So guys, very good evening and welcome back to this channel. Today we are going to discuss the salary slip of that post which is having the maximum or the highest salary in entire J&K and that one is AP यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसी पोस्ट है जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के बाद इंटरव्यू फेस करने के बाद पहुंच सकते हैं और जो सैलरी होगी वहां पर वो हाईएस्ट रहेगी हमारे पूरे एंटायर J&K में। एंड दैट वन इज असिस्टेंट प्रोफेसर AP। आपको मालूम होगा कि हाल ही में जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है रिगार्डिंग AP वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं JKPSC के द्वारा, बिकॉज एक गेस्टेड पोस्ट है और एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। एंड और जब आप फाइनली सेलेक्ट किए जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा सर्विसेज डिलीवर करने का एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचने के तरीके और भी बहुत सारे हैं। आप जूनियर असिस्टेंट लगने के बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विसेज डिलीवर कर सकते हो, टीचर लगने के बाद सर्विसेज डिलीवर कर सकते हो जो मेन रोल रहता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और देन उसके बाद लेक्चर की पोस्ट रहती है, बट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है वो हाईएस्ट पोस्ट है। जो लेवल है इस पोस्ट का वो है 10, जो कि लेवल 10 की पोस्ट मेरे हिसाब से जितनी मेरी जानकारी है मेरे मुताबिक मैक्सिमम सैलरी होल्ड करता है J&K के अंदर। केस का भी जो लेवल है वो आपने देखा था, जितना मुझे याद है 47,600 उसकी बेसिक पे थी और वो शायद लेवल 8 की पोस्ट थी। तो आज इस वीडियो के दौरान हम पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि MBBS के थ्रू जो मेडिकल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, लगता ज़रूर होगा कि डॉक्टर्स की सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि प्राइवेट प्रैक्टिस करके वो बहुत अच्छी अर्निंग्स जो है वो हासिल करते हैं, बट अगर गवर्नमेंट के थ्रू देखा जाए तो गवर्नमेंट जो उनको पे करती है वो लेवल 9 की पोस्ट रहती है, लेवल 9 सैलरी मिलती है उनको। तो आइए एक बार सैलरी स्लिप पे आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और फिर बाकी बातें जो है वो आने वाले समय पे करेंगे हम। तो दिस वन इज द सैलरी स्लिप ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ कॉलेज की किसी एक एम्प्लॉय की ये सैलरी स्लिप है और जून के महीने की सैलरी स्लिप है। आप डेजिग्नेशन देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो शायद आपके मन में ये एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी इतनी है तो ये बहुत लाजमी होगा कि प्रोफेसर की सैलरी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी ज़्यादा। बट आप प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने के बाद नहीं पहुंच सकते ना। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनेंगे, उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी, देन यू विल अचीव दैट पोस्ट प्रोफेसर। HODs होते डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल लेवल पर पहुंचोगे। डायरेक्टली आप एग्जाम देने के बाद प्रिंसिपल तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज के बन नहीं सकते। तो जो एक प्रॉपर ट्रैक है, एक वे है, एक रास्ता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू ही होकर गुजरता है। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो पे स्केल की अगर आप बात करेंगे 57,700 एंड इट गोज ऑन टू 1,82,400। और ये बहुत क्लियरली यहाँ से मेंशन की है जो पे स्केल है 57,700। दिस वन इज लेवल 10 पोस्ट। लेवल 8 पोस्ट केएस की आपने देखी थी 47,600 जो उसकी बेसिक सैलरी थी। तो बहुत ज़्यादा अंतर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि उतनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती है इस पोस्ट पे, हाँ उतनी ज़्यादा जो आप बोल सकते हो कि पावर्स वो कम है, उतनी नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही आप अपनी सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप KS ऑफिसर बनते हैं तो आप पूरे यूटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के हकदार रहेंगे। बट एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कॉलर्स रहते हैं, PhD करते हैं, MPhil करते हैं। तो उन सब की जो इतनी हायर क्वालिफिकेशंस है उसका जो एक आप बोल सकते हो निचोड़ है या उसकी जो प्लस पॉइंट है वो इस पोस्ट के ऊपर ही आकर निकलती है। अगर वो ये पोस्ट हासिल कर लेते हैं, जितनी भी उन्होंने क्वालिफिकेशन गैदर करी होती है उसका फल उनको मिलता है। नीचे बेसिक सैलरी के बारे में आपको मालूम चल गया। हालांकि इनकी बेसिक सैलरी जो है वो 68,800 क्यों है, बिकॉज इनको इंक्रीमेंट्स लग चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 इंक्रीमेंट्स लगने के बाद इनकी बेसिक सैलरी इतनी हुई है। अब आप अगर बोलोगे कि सर हाल ही में जो APs लगे हैं उनकी सैलरी बताएं, तो हाल ही में अभी कोई APs लगे नहीं है, अभी एग्जाम हो रहा है, लगेंगे वो, उनकी सैलरी सिर्फ फिर आएगी। तो मेरे पास जो अवेलेबल हो सकी मैंने आपको वो बताने की कोशिश की। अब आपको अगर बेसिक सैलरी 57,700 पता चल गया है ना, मैंने आपको इतना काबिल बना दिया है कि आपको पता चल जाए आप टोटल सैलरी इसकी कैसे निकाल सकते हैं। यू हैव टू अप्लाई 42% ये DA ऑन दिस बेसिक सैलरी। आपको DA कितना बनता होगा वो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 28,896 आ रहा है। ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा कम रहेगा अगर आप 57,700 को बेसिक सैलरी मान के चलते हैं। अच्छा, अरे हाउस रेंट अलाउंस जो है ये अगेन 9%, 18%, 27% रहता है डिपेंडिंग अपॉन विच area you are serving your delivering your services. Medical allowance is 300, that will remain constant for all the post. And TA देखो अप टू लेवल पोस्ट तक कितना था 2556 एंड अबव लेवल 8 पोस्ट जो है, अबव लेवल 8 पोस्ट इज 5112 एंड अगेन ये डबल रहेगा उस 2556 में से और ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टोटल जो इनकी ग्रॉस सैलरी निकल कर आ रही है 1,93,100 ग्रॉस सैलरी निकल कर आ रही है। और ये है जिनको 2 इंक्रीमेंट्स ऑलरेडी मिल चुकी है। बट मैं आपको बता दूं
अगर आप हाल ही में अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पर, तो अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे बेसिक सैलरी 57,700 के ऊपर और HRA DA वगैरह मैंने आपको निकालना सिखाया वो निकालेंगे, तो टोटल सैलरी फिर भी 1 लाख प्लस बनती है, जो कि हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है हायर करे जाएंगे। तो 1 लाख प्लस सैलरी हमारे JNK की यूटी में मुझे नहीं लगता कि किसी और पोस्ट के ऊपर होगी। अगर आप एक बिगिनर है और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आप पहुंच रहे इस पोस्ट के ऊपर। आइए डिडक्शंस की बात करते हैं। NPS डिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। इस पोस्ट के लिए 9,770 ऑलमोस्ट हो रहा है। इनकम टैक्स भी ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा बिकॉज इनकी सैलरी ज़्यादा है, इनकम टैक्स लैब में आती होगी, तो इनकम टैक्स भी इनको पे करना पड़ेगा। डिडक्शंस इनकी अगर निकाल दी जाए जो इनकी ग्रॉस सैलरी है उससे, तो इनकी जो सैलरी बन रही है नेट पे वो 93,528 बन रही है, जो इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही होगी। और अगर मैं बात करूं जो हाल ही में अपॉइंट किए जाएंगे APs, तो अगर 1 लाख के अराउंड इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है, मेरे हिसाब से 10,000 के करीब उनकी डिडक्शन बनेगी उनकी। और 90,000 जो है वो, या आप बोल सकते हैं 88,000 टू 90,000 या 87,000 टू 90,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और अगेन दिस वन इज द हाईएस्ट पोस्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी सर कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है वो बताई जाए, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दी इस वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जहाँ पर हम VLW यानी कि विलेज लेवल वर्कर जिसकी वैकेंसीज हाल ही में आउट करी गई है 1300 प्लस, उस पोस्ट की सैलरी स्लिप जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने जो फेलो मेट्स हैं, जो भी आपके साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक ये वीडियोज़ जो हैं ज़रूर पहुँचाइए, मोटिवेट कर दिए उन सभी को। हालांकि एग्जाम्स अभी हो नहीं रहे हैं, बट आने वाले समय पे ज़रूर होंगे। और ये सैलरी स्लिप देखने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी उनको मिल जाएगी कि किस पोस्ट के लिए उनको ऑलरेडी माइंड में एक क्लैरिटी रहनी चाहिए, और वो उसी की तैयारी करें और उसी में सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर करें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स जो हैं वो दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे। आने वाले समय पे जो एजुकेशनल वीडियोज़ होंगी इस चैनल के ऊपर, वो भी हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।